इलेक्शन कमीशन है या अदालतें हैं, वो उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करें या मुल्क उनके गलत फैसलों की कीमत अदा करे। जिस तरह बेयकीनी और बेचैनी की फ़ज़ा रोज़ाना वो फैला रहे हैं, आहिस्ता 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 वो अपने एक कंप्लीट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जब इंसान को अपने फ़ैसले जो है रिवर्स करने पड़ते हैं, और वो फ़ैसले जो बड़ी कसम कुरान और साथ गाली गलोच के साथ जो है किए हों फ़ैसले, उनको जब रिवर्स करने पड़ते हैं, आम इंसान को तो है वो बड़ी शर्म हया आती है इस किस्म के फ़ैसले करके उसको रिवर्स करने में। लेकिन शर्म हया वाली नाम की कोई चीज़ जो है इमरान खान में नहीं है, और वो अपने फ़ैसलों को रिवर्स करते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। जस्टिफिकेशन जो है करने के लिए भी देते हैं और ना करने के लिए भी देते हैं। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी उसमें मंजरनामे पे लाना चाहता है, जो मेरा ख्याल है कि मैं कोई पेशन गोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सियासत जितनी मेरी समझ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत से जो है बाहर होते जा रहे हैं। देखें क्या बनता है। देखें, अगर हिस्टोरिकली देखें तो इमरान खान ने जब भी MNA बना इसने इस्तीफ़ा दिया। 1 नवंबर 2007 में दिया था, उसके बाद बाइकआउट किया, 2013 में जो है 2014 में दिया, वो वापस लिया, और 2022 में जो इस्तीफ़ा दिया अब वो वापस ले रहा है। 7 8 इलेक्शन लड़ रहा है। उसके हवारी कहते हैं कि 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा। अब मेरा ख्याल है 70 हो गई हुई हैं, अब 70 पे इलेक्शन लड़ेगा। उसके बाद फिर इस्तीफ़े देगा, फिर इलेक्शन लड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़हनी तवाज़न जो है उसका ख़राब हो चुका हुआ है। मेरे जो उनका बिहेवियर है, कम से कम जो उनका इस वक्त सियासी जो सामने किरदार नज़र आ रहा है, और जिस तरह अपने फ़ैसलों से वो बैकआउट करते हैं, फ़ैसले अपने बदलते हैं। कोई भी ज़हनी तवाज़न रखने वाला इंसान जो है, कोई स्टेबल ज़हन का इंसान, दिमाग का कोई इस किस्म की ना बयानात करता है ना इस तरह फैसले, और फैसले की कीमत उसके वर्कर अदा कर रहे हैं, उसके MNA अदा कर रहे हैं। वो भी अपने उनको, अगर आप हम रहते हैं वहाँ पे लॉजेस में, वहाँ पे अभी भी ये रहते हैं, आप हिसाब लगा लें कि इस्तीफ़े दिए हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। तमाम तर मराहत को जो एंजॉय कर रहे हैं, तमाम तर जो है वो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं। और इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल जो फ़ैसला किया था वो कंक्लूसिव फ़ैसला नहीं था, वो फाइनल नहीं था। लेकिन ये जो सिलसिला जो है इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ जो है, जब भी आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे तो फिर पता लग जाएगा कि कितनी पॉपुलैरिटी इसकी है, क्या इसकी औकात है। अब देखें, मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये पहले गालियां देते थे, अभी भी देते हैं, और साथ उससे इंसाफ मांग रहे हैं, साथ आइन की जाके वहाँ पे दुहाई दे रहे हैं। इफ्तिखार अहमद चौधरी की भी बड़ी तारीफ़ें करते थे, उसको भी गालियाँ देते हैं। अब किसी ज़माने में अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ी अजीम शख्सियत है फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, फिर उनका भी बुरा भला कहा। जनरल बाजवा के नाम की माला जपते थे, जनरल बाजवा के मतलब जो गुफ्तगू करते हैं वो भी आपके सामने है। सारी जनरल बाजवा भी सुन रहे हैं और बाकी कौम भी सुन रही है कि पहले क्या कहते थे, और अपनी जगह अपनी कुर्सी पे बैठा के पार्लियामेंट की मीटिंगें जो है वो जनरल बाजवा से करवाते थे। इतना एतमाद था, इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, और अब उनको गालियाँ देते हैं। ये शख्स किसी का भी नहीं है, ना अपने मौसनों का है, ना इस मुल्क का है, ना इस मट्टी का है, ना इस धरती का है, ना अपने हवारियों का ये है, किसी का नहीं है। बस वही है, पैसे नोट दिखाओ और मेरा मूड बनाओ, या जो है वो इक़्तिदार या ओहदा, दो चीज़ें हैं, इक़्तिदार की हवस और दौलत की हवस। बाकी और मैं कोई ऐड नहीं करा, बाकी जी तीसरी चौथी चीज़ जी हुई है। आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। सर ये बता दें कि क्या जनरल इलेक्शन जो है
वक्त पे होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो इस वक्त मौसम जो है बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, कोई अबरलूद नहीं है। खालिद साहब एक्सप्रेस खालिद साहब को ये जो आईनी होता है निगरान वज़ीर आला का, इसको क्या किसी जगह पे चैलेंज किया जा सकता है कि कोई पार्टी इसको चैलेंज करती है और उसको रिवर्स किया जा सकता है? मेरे ख्याल है कि इसको बिल्कुल जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एक आईनी होता है और उस प्रोसेस से गुजरा है। जो 3 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस बैठ के तय कर लें, फिर कमेटी बनती है, फिर वो तय कर ले, नहीं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है। एक जगह जो है वो आपको पता है कि बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के वहाँ पे ये मामला तय हो गया केपी पे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हुई, 2 स्टेजेस पे नहीं तय हुआ, वो इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया, उसने फैसला कर दी। एक मिनट जी आप बेटा आप सर, आपने अभी निगरान वज़ीर आला की बात की, मोहसिन नकवी की, तो उनको अभी ओहदा दे दिया गया है। जबकि पीटीआई की हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते और इसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके लिए सड़कों पे भी निकलेंगे। अगर तो पीटीआई सड़कों पे निकलती है, इसको चैलेंज करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको डिफेंड करने के लिए क्या किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? देखें बेटा, अगर वो अदालत में जाते हैं तो कानूनी जंग है। अगर उस जंग का आगाज़ होता है उसको कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे लड़ा जाएगा, जो भी अदालतों की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी तौर तरीका होता है। सड़कों पे उन्होंने पिछले 1 साल में बड़ी कोशिश कर ली है। 20-25 लाख कितने पे शुरू हुए थे? 25 लाख से शुरू हुए थे और 25,000 पे पहुंच गए। उसके बाद की करना ने 2500 पे पहुंच जाते फिर। सुहेराना साहब सर, अभी आपने कहा है कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही दोनों का दिमागी तवाज़ुन खराब है। नंबर 1 नहीं, दिमागी तो मैं ऐना नहीं किया है जितना तुसी कह रहे सर, सवाल है, चलें तवाज़ुन ने थोड़ा खराब होने के करीब है। सर, आपको है भी जाती कह रहे हैं। 10 माह हो चुके हैं आपको, क्योंकि आप पॉलिटिकल फिगर हैं और डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और गाना खुदा आदा वास्ता है। आप ये बताएं कि कोई एक काम 10 महीनों में, क्योंकि आप भी कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, कोई गरीब आदमी के लिए आपने किया हो। तो दूसरा डिफेंस, ये आप डिफेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, तो डिफेंस जनरल में रिपोर्ट शाया हुई है $100 बिलियन की, और जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो लें और हमसे ले लें। इस बारे में आप ये एक तो मैं दूसरी बात, आप डिफेंस वाली बात करता हूँ, कतई तौर पे पाकिस्तान जो है एक ज़िम्मेदार स्टेट है, एक ज़िम्मेदार रियासत है। इस किस्म की कभी सोच भी जो है ना आपके ज़हन में आनी चाहिए, ना हमारे ज़हन में आनी चाहिए, ना किसी और के ज़हन में आनी चाहिए। हमें जो भी हमारे पास काबिलियत है या जो भी हमारे पास क़ुव्वत है या जो भी सलाहियत है, हम उसको ज़िम्मेदार रियासत के तौर के ऊपर उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। उसकी जो है उसका जो भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी, हम उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे नहीं पता किस जर्नल में ये बात आई है या किस रसाले में या उसमें बात आई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल 100% नहीं 200% पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है तमाम इंटरनेशनल अदारों की तमाम रिक्वायरमेंट्स हम पूरी कर सकते हैं। इंडोर्स किया हुआ है कि सेफेस्ट जो है प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का है। दूसरा क्या आपने सवाल किया था? कोई कम कोई गरीब आवाम, देखिए ये बात आपकी बात दुरुस्त है, मैं उसको कंटेस्ट नहीं करता। हम 10 महीने में जो हमने इनहेरिट किया था, ये जो इमरान खान वाला प्रोजेक्ट जब फेल हुआ है तो खंडर जो है हमारे पास आए हैं। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बात की है कि हमारे पास ऑप्शन थी कि हम उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो है चले जाते अवाम के पास और मैंडेट ले लेते और 5 साल की मैंडेट लेके अल्लाह के फजल से वापस आते। लेकिन जिस हालात में वो छोड़ के गए थे, अगर इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे आती तो आपका उधर ही डिफ़ॉल्ट हो जाना था। इंटरिम गवर्नमेंट के साथ जो है IMF ने नेगोशिएट ही नहीं करना था। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भी ऐसे बहुत से हालात थे। हमने उसकी एक कीमत अदा की है और जो आप कह रहे हैं वो भी सही है
कि अवाम बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेशुमार मुश्किलात, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है उसका मलबा हम पे ना डालें। 4 साल जो हुकूमत करके गया है, जो वादे वईद वो करके गया है, वो वादे तो कम से कम उसको याद कराएं। वो कहाँ गए बिलियन सुनामी और वो मकान, वो जो है वो नौकरियाँ और वो सूरे। अब देखें बयानिया उसका बिल्कुल जो है तब्दील हो गया है। अब वो भी बयानिया छोड़ गया है। जो नया बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने इख्तियार किया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को जो कहता था, अमेरिका को जो कहता था, ये सारे बयानिया अब उससे भी बैकआउट कर गया है। अब कोई उससे पूछे कि तुम्हारा क्या बयानिया है, स्वाय बयानिया है कि अल्लाह वास्ता जे मुनो वापस प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लैचर। तो ये तो चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। बिल्कुल हम स्ट्रगल कर रहे हैं और साथ उसकी एक सियासी कीमत भी चुका रहे हैं, हमें इसका पूरा एहसास है। आप सही कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता उस बात से, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी गवर्नमेंट के जो है वादे वही जो है वो पहले 1 साल में या 6 महीने में पूरे नहीं होते नॉर्मल हालात में। और यहाँ तो हम तबाही का एक पूरा मलबा जो है एक ऐसी इमारत के ऊपर आके खड़े हुए हैं, या ऐसी इमारत का चार्ज हमने लिया है जिसकी बुनियादें भी खोखली हो गई थी, जिसकी बुनियादें भी नहीं रह गई थी। आखिरी सवाल जवेद हुसैन दुनिया से। दो पार्ट है सवाल के। एक तो ये जानना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब क्वालिफिकेशन सहाफ़ी के अलावा आपकी नज़र में क्या है, क्योंकि हमने उन्हें बड़ा मुखालिफ देखा। रजीम चेंज जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें सियासी जोड़ तोड़ करते हुए बहुत मुखालिफ दिखाई दिए। दूसरी जो बयानिया की बात आप कर रहे हैं, तो बयानिया तो शायद आपको भी बदला है, वोट को इज्जत दो का बयानिया अभी इलेक्शन में लेकर चलेंगे दोबारा से? जी बिल्कुल लेके चलेंगे। ये मैं आपका मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब देता हूँ। आप बिल्कुल बयानिया वही है और वही लेके चले इंशाअल्लाह ताला। वोट को इज्जत का बयानिया जो है वो एन हमारे जो एक आइन के ऊपर जो हमारा एक आप कह लें एतकाद है या एक बिलीफ है आइनी प्रोसेस के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो ये वोट को इज्जत दो जो है कोई नारा जो है ये तो मैं समझता हूँ आइन का एक हिस्सा है। तो मैंने भी उस पर हल्फ उठाया हुआ है, मेरे साथियों ने भी हल्फ उठाया हुआ है और तमाम पाकिस्तानियों पे लागू होता है। जी देखें इन्होंने कहा है कि वो बड़े मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। देखें बहुत से सहाफ़ी आपकी बरादरी में जो है ना वो अपना एक सियासी व्यू भी रखते हैं और वो इंटाइटल्ड है। एक मिनट मैं मोकलाऊँ। अच्छा ये वो जो है व्यू जो है रखते हैं और वो इंटाइटल्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे हमायती हैं तो कोई ये बैठ के ये कह देंगे नहीं जी ये जो है ये गैर जानबदार नहीं है। तो सहाफ़ियों का गैर जानबदार होना कोई उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। वो अपना एक ज़हनी जो है वो झुकाव जो है वो ए या बी या सी या डी किसी की तरफ रख सकते हैं। इसमें कोई मैं नहीं समझता कोई ऑब्जेक्शन बात है। मैं बहुत से सहाफ़ियों की जो है वो मिसाल दे सकता हूँ जिनका झुकाव है, बल्कि पूरे चैनलों का झुकाव है। किसी का हमारी तरफ होगा, किसी का हमारे ख़िलाफ़ होगा, किसी का न्यूट्रल होगा। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जवेद साहब 1 मिनट आज सिर्फ जी प्लीज। ये एक बहुत चल रहा है कि ये जो इंटर्न गवर्नमेंट है पंजाब में और केपी में ये 90 दिन के लिए नहीं आई, शायद ये लंबी मुद्दत के लिए आई है। जिस तरह की बातें हो रही हैं इसमें कोई सदाकत है? देखिए हमारे पॉलिटिकल कल्चर के अंदर बल्कि सारे कौमी कल्चर के अंदर जो है स्पेकुलेशन जो है वो हमारा जो है ना पास टाइम बन गया हुआ है। मैं इस वक्त जो है मैं तो आपके सामने बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ कहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो आइन और कानून की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पूरी की जाएंगी और कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। हम इलेक्शन की हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है तश्कील दे दिया जा रहा है। मैं कल और परसों तरसों 3 दिन अपने हलके में था, वहाँ पे सारे ज़िले के MPA जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सिटिंग MPA हैं या नए बनना चाहते हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि हम सियासतदानों भी कंट्रीब्यूशन है एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए और साथ मीडिया के भी। हम दोनों मिलकर जो है ना गैर यकीनी, नहीं तो साड़ा कारोबार नहीं है फिर चलता है।
ख्वाजा साहब, हाँ जी, है ना? ख्वाजा साहब, आपके जो कोलीग है पीटीआई के अरकान है वो सड़कों पे है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे वापस ले लिए जाएं, तो क्या आप उनकी इस्तीफे की वापसी के लिए कोई किरदार अदा करेंगे या नहीं, ऐसे ही बाहर ही ठीक है? सड़कों में मैंने भिजवाया उनको, कल शाकर पहले आप ये जवाब आप ही गए ना। और सर सर्दी ऊपर बिजली भी नहीं है तो इसके अलावा मैं क्या जवाब दूँ? नहीं, मैं देखें जी, मैं उनका क्या किरदार अदा करूँ? वो आप जो है उनका किरदार जो है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो खुद सड़कों पे गए हैं, हमने नहीं उनको निकाला, बड़के मार के वो असेंबली से बाहर निकले हैं, अब फिर उसी घुटनों के बाहर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान काश वो भी इनके साथ होता तो फिर मैं वो अब तकरीर करती, कुछ करता, शर्म होती है, कोई इजा होती है, तो फिर पर मेरी ख्वाहिश पूरी नजर नहीं हो किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने, आप बताएं क्या मैं तैयार हो जाता हूँ, आप किरदार बताएं। भाई साहब ये बताया कि बलूचिस्तान में जो आलिया दहशतगर्दी का वाकया हुआ, ईरान की सरसफेद की हुई, पहले अफगानिस्तान की हो रही है, उसके ऊपर ईरान से एहतजाज किया जा रहा है, बाकी क्या हालात है दहशतगर्दी? देखें, मैं आपको मैं ये जो दहशतगर्दी जो है इस वक्त अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की 1 इंच ज़मीन भी दहशतगर्दों के पास नहीं है। हमारे भाइयों की, हमारे हमसायों की, हमारे तारीख़ी हमसाए जो हैं, जिनके साथ हमारे सदियों और हज़ारों साल से हमारी हमसायगी है, और साथ वो हमारे हम मज़हब हैं, एक ही दीन के मानने वाले हैं, उनकी सरज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। जबकि अफ़गानिस्तान के सिलसिले में हम पिछले 40 साल से जो है हमारी सरज़मीन जो है वो उनके लिए पनाहगाह बनी हुई है। यहाँ पे महाजरीन जो बैठे हुए हैं अफ़गान जो मिलियंस में हैं, आज भी 30-35 लाख अफ़गान, वो हमारी इकॉनमी का हिस्सा बन चुके हुए हैं, वो परमानेंट हिस्सा बन चुके हुए हैं हमारी इकॉनमी का। उनमें से बेशतर तादाद जो है वो वापस नहीं गई, ना जाने का कोई इम्कान है। इसी तरह ईरानी भी हमारे भाई हैं, हमारे और उनके दिल जो है एक साथ धड़कते हैं। अगर उनकी सरज़मीन जो है मैं ये नहीं कहता कि सरपरस्ती हो, कि उनकी सरज़मीन हमारे वहाँ पे जो बलोच नेशनलिस्ट हैं अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उनके साथ राब्ते में हैं। हम काबुल के साथ भी राब्ते में हैं, तेहरान के साथ भी राब्ते में हैं, ताकि तीनों ममालिक जो हैं उनकी सरज़मीन जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है, हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो है, या एक तीनों कौमों के ख़िलाफ़ जो है कोई ऐसे गिरोह ना इस्तेमाल करें जो शिद्दत पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो तीनों ममालिक की जो सालमियत है उसके ख़िलाफ़ काम करें। भाई साहब, आपके दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी और उनके दोस्त मुफ्ता इस्माइल को उठते नज़र आ रहे हैं, तो उनसे आखिरी मुलाकात कब हुई है? मेरे शायद अब्बासी साहब मेरे साथ 3-4 रोज़ पहले एक मीटिंग में बैठे होते प्राइम मिनिस्टर हाउस, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं की लगता है जी। देखें, बड़ी अच्छी बात है वो जो कर रहे हैं, अगर मुझे इनवाइट किया जाए मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, ऐसी क्या बात है? कौम की बेहतरी के लिए कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है। अगर वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जो है हवाले की जाए, ये मुफ्ता ने कहा है ना परसों उधर, जो है बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये आइन की भी रिक्वायरमेंट है। लोकल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल पावर पूरी मिलनी चाहिए। जब तक डिवॉल्व नहीं होगा आपकी पावर जो है फेडरल से प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लोकल जो है, आपका सिस्टम कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ आपके सामने, मुनो बुलान, मैं उत्थे जाके भी गल करूँ थे आप, मेरा ख्याल है कि मैं उनसे बात करूँ कि नेक्स्ट टाइम जो हो तो मैं भी वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक यू।